वीडियो में बात की थी हमने भारत में जो अंग्रेजी शक्ति की स्थापना और के बारे में हमने पढ़ा था। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के साथ लॉर्ड क्लाइव का यानी कि अंग्रेज़ों का की पलासी की दोनों के बीच में पलासी की लड़ाई। तो अब अगली लेंगे हम बक्सर का युद्ध। ये हुआ 1764 ईस्वी में। अंग्रेज़ों की भारत विजय में बक्सर का जो युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जिसमें कि डॉक्टर वी एस स्मिथ ने भी कहा कि बक्सर कंप्लीटेड द वर्क ऑफ प्लासी। बक्सर ने पलासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। तो हम देखेंगे कि किस तरह से बक्सर की जो लड़ाई है वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। क्या हुआ कि जब जो प्लासी की लड़ाई हुई उसके पश्चात आपने पढ़ा कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला का वध जो था जाफ़र के पुत्र मीरन ने कर दिया था और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन क्या हुआ कि उसके नीतियों उसके कार्यों से बंगाल में अराजकता फैल गई और इसी के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने आगे चलकर जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव जिसने के प्लासी की लड़ाई जीती थी वो 1760 ईस्वी को इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के बाद कंपनी के अधिकारी बहुत ही लालची हो गए और उन्होंने मीर जाफ़र से और अधिक धन मांगा। खजाना तो पहले से खाली था, इसलिए वह अंग्रेज़ों की इच्छा को पूरा नहीं कर सका। राज्य प्रबंध की दशा भी बहुत ही क्षीण हो चुकी थी। तो 1760 ईस्वी में उसे एक अयोग्य शासक समझकर अंग्रेज़ों ने गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद जिसका नाम था मीर कासिम, तो मीर कासिम को क्या किया गया, बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया, उतारा मीर जाफ़र को और इस तरह से वो गद्दी के ऊपर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के तहत ही अंग्रेज़ों को लगा कि ये उनके हाथों की कठपुतली बना रहेगा। तो एक संधि जो थी सितंबर 1760 को अंग्रेज़ों ने की, जिसके अनुसार उसने अंग्रेजी कंपनी को वो सारा बकाया देने का वचन दिया जो मीर जाफ़र ने कंपनी को देना था। तो इसके अतिरिक्त मीर कासिम ने कलकत्ता के नए गवर्नर वेंसी टाट को 50,000 पाउंड, कलकत्ता काउंसिल के एक अतिरिक्त एक प्रमुख सदस्य हॉलवेल को 27,000 पाउंड, काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड देने का भी वचन दिया। ये बड़ी धनराशि के अतिरिक्त उसने अंग्रेज़ों को वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांग आदि के ज़िले जो थे ये भी उसको देने पड़े। लेकिन ये सब कुछ जो था उससे मीर कासिम संतुष्ट नहीं था। तो हम लेंगे इस युद्ध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ या कारण जिसके फलस्वरूप ये युद्ध या लड़ाई हुई। तो पहला कारण मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर कासिम बंगाल का नवाब जो है ये बना दिया गया 1760 ईस्वी में। नया नवाब ये बना। अंग्रेज़ों को तो लगा कि उनके साथ वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो नवाब बनते ही उसने बहुत से ऐसे कार्य भी किए जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं थे और इसलिए दोनों के बीच में टकराव हुआ, युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। दूसरा कारण नवाब के प्रशासनिक सुधार। नवाब ने बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया कि उसने कुछ सुधार किए। बंगाल के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को खासकर, और इसी के तहत ही अंग्रेज़ों को उससे शक हुआ और उसने क्या किया, ज़मींदारों से बकाया राशि जो थी वो भी वसूल की। उसने बहुत से घूसखोर अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया। अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त होने के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी, क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से काफ़ी दूर थी और इसलिए इस तरह से उसने ये काम किया जिससे कि अंग्रेज़ों को उसके ऊपर शक जैसा होने लगा और इसलिए भी युद्ध हुआ। अगला कारण है राम नारायण का वध। राम नारायण जो था, इसका जो वध था वो भी बक्सर की लड़ाई के लिए उत्तरदायी माना जाता है। राम नारायण क्लाइव की ओर से बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था।
इसलिए वह अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा पक्षपाती था। मीर कासिम ऐसे अधिकारी को नहीं चाहता था जो अंग्रेज़ों का पक्षपात करे। तो अवसर मिलने पर उसने पहले रामनारायण का सारा धन छीन लिया और बाद में उसका वध कर दिया। इस घटना से भी मीर कासिम और अंग्रेज़ों के जो आपसी संबंध थे वो बिगड़ गए और ये भी हम ये कह सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई का कारण बने। फिर है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। जो व्यापारिक सुविधाएं दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो उन्होंने क्या किया कि उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बिना टैक्स दिए ही मुफ्त माल ले जाना शुरू कर दिया। तो कंपनी के प्रतिनिधि कई बार नवाब के अधिकारियों से भी झगड़ पड़ते थे। तो इसकी वजह से भी जो युद्ध था ये हुआ। अगला है कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों की उद्दंडता। कलकत्ता इसी के तहत ये माना जाता है कि जो कलकत्ता काउंसिल थे उसके जो सदस्य थे उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। मीर कासिम ने अंग्रेजी कंपनी के विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का अनुचित प्रयोग किए जाने के विषय में कलकत्ता काउंसिल से अपील की। तो उसके दो सदस्य, एक का नाम था वेंसीटाट और दूसरे का था वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने मीर कासिम से एक मुलाकात की और उसकी मांगों को काफ़ी उचित पाया। नवाब ने 1762 में एक समझौता किया जिसमें यह तय किया गया कि कंपनी के माल पर कोई टैक्स या कर नहीं लगेगा, लेकिन अंग्रेज़ों के निजी व्यापार पर 9% जो टैक्स है वो लगेगा। तो कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया। कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों ने विशेष तौर पर कहा कि वो 1 पाई तक जो है टैक्स के रूप में नहीं देंगे। तो इस प्रकार समझौते की उचित मांगों को न मानकर अंग्रेजी कंपनी ने मीर कासिम से व्यर्थ ही झगड़ा मोल लिया। फिर अगला है आंतरिक व्यापारिक करों की समाप्ति। अब जब अंग्रेज नहीं माने तो क्या किया सिराजुद्दौला ने, तो क्या किया, जो मीर कासिम था उसने तंग आकर उसने एक घोषणा की। मार्च 1763 को मीर कासिम ने सभी लोगों से जो व्यापारी कर लिया जाता था उसको बंद कर दिया। वो यह कभी भी सहन नहीं कर सकता था कि केवल उसकी प्रजा ही टैक्स देती रहे, बाकी अंग्रेज जो व्यापारी हैं या अंग्रेज हैं वो एक प्रकार से लाभ उठाते रहे। तो इस तरह से आंतरिक करों की जब व्यापारिक करों की समाप्ति करवाई उसने, तो इससे अंग्रेज़ों और उसके मीर कासिम के संबंध बिगड़े और ये युद्ध या लड़ाई का कारण बने। और अगला है एलिस के उत्तेजनापूर्ण कार्य। एलिस पटना में स्थित एक अंग्रेजी कारखाने का वो था अध्यक्ष। तो उसने अपने व्यापारिक अधिकारों को जताने के विचार से 1763 में पटना पर अधिकार करने का प्रयास किया। उसका ये प्रयास असफल रहा और 200 अंग्रेज़ों को फलस्वरूप कैद कर लिया गया और मीर कासिम और अंग्रेज़ों में युद्ध छिड़ना जो था वह स्वाभाविक था। नेक्स्ट है मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देना। अब मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने 1760 को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। उसने अंग्रेज़ों को भारी रकमें जो थी पेश की और बर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव आदि के जो प्रदेश थे आदि के प्रदेश भी दिए, लेकिन फिर भी अनेक कारणों से उसका अंग्रेज़ों से संघर्ष शुरू हो गया। वो एक योग्य शासक था, अंग्रेज़ों के इशारे पर नहीं चल सकता था। तो अंग्रेज़ों ने उसे जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और अगस्त 1763 में कटवाहा, गिरियास, मुर्शिदाबाद और मुंगेर आदि स्थानों पर पराजित किया उसे और पटना की ओर भागने के लिए विवश किया। तो इससे क्रुद्ध होकर मीर कासिम ने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा जो अंग्रेज़ों के
शत्रु थे। बाद में एक जर्मन जिसका नाम समरू था की सहायता से 200 के लगभग अंग्रेज कैदियों का वध करवा दिया। तो इस हत्याकांड से अंग्रेज उत्तेजित हो उठे। फिर अवध के नवाब का अपने स्वार्थ के लिए मीर कासिम की सहायता के लिए तैयार किया। फिर मीर जाफर को फिर से अंग्रेजों ने नवाब बनाया 1763 को। जब मीर कासिम से वो खुश नहीं हुए, मीर जाफर ने मीर कासिम द्वारा हटाए गए जो टैक्स थे कर थे फिर से लागू किए। फिर मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम का आपस में गठजोड़ हुआ। तीनों ने आपस में एक संधि की और इसी के तहत ही 3 प्रयत्न किए गए। 1759, 1760, 1761 में किए गए थे, लेकिन ये असफल रहे थे पहले। अब क्या हुआ, उन्होंने ये गठजोड़ किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। नेक्स्ट लेंगे अब हम इस युद्ध की घटनाओं के बारे में। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तीनों की सम्मिलित सेनाओं ने बिहार की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ फ्रांसीसियों ने भी उनका साथ दिया। 1764 के पहले आधे भाग में बिहार अवध की सीमाओं के आसपास कई मुठभेड़ें हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। इतने में अंग्रेजी सेनाओं का एक नेतृत्व एक योग्य सेनानायक मेजर मुनरो ने संभाला। 23 अक्टूबर 1764 को दोनों सेनाओं का गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर के स्थान पर युद्ध हुआ और दोनों ओर के सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के इस युद्ध में 847, दूसरी ओर 2000 सैनिक मारे गए। अंत में अंग्रेज विजयी रहे। शाह आलम ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। सुजाउद्दौला ने कुछ समय और युद्ध जारी रखा, लेकिन अंत में 3 मई 1765 को ये कहा जाता है कोरा के स्थान पर वो पराजित हुआ और होने के पश्चात उसने भी हथियार डाल दिया और बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट है इसके क्या परिणाम निकले। युद्ध के परिणामों में पहला तो है इलाहाबाद की संधि। मई 1765 को ये संधि हुई। सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि इसको कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि में सुजाउद्दौला को उसका अवध का प्रांत दे दिया, लेकिन उससे कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र ले लिए। दूसरा, उसने क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किए। उसने अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और बदले में, लेकिन इन सेनाओं का खर्च उसे ही देना था। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति। मुगल सम्राट शाह आलम की 26 लाख रुपए पेंशन निर्धारित की गई। नवाब सुजाउद्दौला से लिए गए कड़ा और इलाहाबाद के 2 जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए और मुगल सम्राट ने प्रसन्न होकर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी और इस तरह से अब अंग्रेजों को कर एकत्रित करने का अधिकार 3 प्रांतों का भारत में मिल गया। इसके बाद है इस लड़ाई का महत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस बक्सर की लड़ाई ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। प्लासी की जो लड़ाई थी वो विशेष तौर पर एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कि प्लासी की लड़ाई के अंतर्गत विशेष तौर पर क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे स्वामी तो बने थे भारत के, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन इस बक्सर की लड़ाई से भारत के वो पूरी तरह स्वामी बन गए। भारतीयों के साथ ही साथ भारत की अन्य शक्तियों के साथ भी वो अभी युद्ध मोल भी नहीं लेना चाहते थे। तो ऐसी संधि की जिससे कि अंग्रेज़ों को बंगाल का, बिहार, उड़ीसा का टैक्स एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया और दीवान को निज़ामत यानी कि जो युद्ध सुरक्षा के मामले थे वो उनको दिए गए। और इस तरह से विशेष तौर पर ये जो बक्सर का युद्ध था ये महत्वपूर्ण रहा और ये कहा जाता है कि बक्सर कंप्लीटेड द वर्क ऑफ प्लासी। बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को
पूरा किया। ये सही बात है कि अंग्रेज़ जो थे सही तौर पर जो बंगाल के स्वामी बने, वो ये जो बक्सर की लड़ाई थी उसी से ही वो बने।